मिर्जापुर। दोस्तों, जिस गद्दी के लिए मिर्जापुर में खून की नदियां बह चुकी हैं, अब वही गद्दी बड़े पर्दे पर फिर से हम और आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार कहानी में सबसे बड़ा सवाल गोली बंदूक नहीं, बल्कि ये है कि कहानी हमें उस दौर में वापस क्यों ले जाना चाहती है। क्योंकि हाँ, मुन्ना भैया वापस हैं और यही वापसी पूरी फिल्म का सबसे बड़ा खेल बदल सकती है। गुड्डू पंडित का गुस्सा, कालीन भैया का रौब और मुन्ना की सनक तीनों एक साथ दिखेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो शुरू होता है। रवि किशन की मौजूदगी साफ इशारा कर रही है कि इस बार मिर्जापुर की लड़ाई चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जितेंद्र कुमार इस दुनिया में एक ऐसे किरदार के साथ नजर आ रहे हैं जिसे दर्शक पहले किसी और चेहरे से जोड़ चुके हैं। तो क्या फिल्म पुरानी कहानी को दोहरा रही है या फिर उसके बीच छिपी कोई अनकही कहानी सामने लाने वाली है? आज की इस वीडियो में हम टीजर और ट्रेलर के हर बड़े इशारे को खोलेंगे और अंत में बताएंगे कि क्या मिर्जापुर बड़े पर्दे पर सच में वही पुराना भौकाल वापस ला पाएगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी खासियत की। इसकी कहानी आधिकारिक टीजर से साफ हुआ है। फिल्म का समय वर्ष 2018 के आसपास रखा गया है। मिर्जापुर की उस दुनिया में जाती है जहां कई पुराने किरदार अभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे थे। यही वजह है कि मुन्ना त्रिपाठी जैसे किरदार की वापसी संभव हुई है और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य पैदा होता है। मुन्ना को वापस लाकर निर्माता आखिर दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपने मिर्जापुर की पिछली कहानी देखी है तो आपको पता होगा कि मुन्ना का किरदार कितना महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन फिल्म में उसकी मौजूदगी सिर्फ यादों के लिए नहीं लगती, बल्कि कहानी के केंद्र में दिखाई देती है। दूसरी तरफ गुड्डू पंडित भी पूरी ताकत के साथ नजर आ रहे हैं और जहां गुड्डू और मुन्ना आमने सामने हो, वहां शांति की उम्मीद करना बेवकूफी मानी जाएगी। कालीन भैया की एंट्री तो हमेशा की तरह कहानी में वजन डालती है। पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया वाला अंदाज मिर्जापुर की पहचान बन चुका है। लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी को सिर्फ पुराने किरदारों पर निर्भर नहीं रखा गया है। रवि किशन एक नए चेहरे और नए खतरे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनकी मौजूदगी फिल्म में पूर्वांचल के अपराध की दुनिया को एक अलग रंग दे सकती है। और अब आते हैं उस नाम पर जिसने दर्शकों को सबसे ज्यादा चौंकाया है, जितेंद्र कुमार। फिल्म में बबलू पंडित के किरदार की मौजूदगी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है आपके और हमारे सामने। इस किरदार को पहले विक्रांत मैसी निभा चुके हैं, लेकिन फिल्म में इसे जितेंद्र कुमार निभा रहे हैं। यही फैसला फिल्म के लिए सबसे ज्यादा चर्चा पैदा करने वाला है, क्योंकि दर्शक अब सिर्फ यह नहीं पूछ रहे कि कहानी क्या है, दर्शक यह पूछ रहे हैं कि कहानी में पुराने किरदारों को नए तरीके से क्यों पेश किया जा रहा है। और यही रहस्य फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाता है। अब बात करते हैं फिल्म के एक और बड़े सरप्राइज की। मुन्ना भैया दिव्येंदु शर्मा की वापसी ने मिर्जापुर के फैंस को सबसे बड़ा कारण दे दिया है सिनेमा घरों में पहुंचने का। खुद दिव्येंदु ने ट्रेलर लॉन्च पर मुन्ना की वापसी को लेकर मजेदार अंदाज में बताया कि यानी निर्माताओं ने यह साफ कर दिया है कि मुन्ना की वापसी को कहानी में गंभीरता से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई सामान्य सीक्वल नहीं है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक फिल्म मिर्जापुर की पुरानी दुनिया के भीतर एक नई कहानी खोल रही है। यही वजह है कि कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जिसका पिछली कहानी में अंजाम हो चुका था। यानी दर्शकों को एक तरह से उस समय में वापस ले जाया जा रहा है जहां कई रिश्ते और दुश्मनियां अभी बन रही थीं। और यही चीज फिल्म को सीधा मिर्जापुर सीजन 4 बनने से अलग करती है। अब आते हैं शूटिंग और पर्दे के पीछे के खास तथ्य। फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो चुकी है और फरवरी 2026 में निर्माताओं ने शूटिंग पूरी होने की घोषणा की थी। फिल्म को बड़े पर्दे के हिसाब से तैयार किया गया है, यानी मिर्जापुर की दुनिया को अब मोबाइल स्क्रीन से उठाकर सिनेमा घरों के बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है। निर्देशक गुरमीत सिंह ही इस फिल्म को संभाल रहे हैं। कहानी और मिर्जापुर की मूल दुनिया से जुड़े लेखक पुनीत कृष्णा है। फिल्म का निर्माण रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे पुराने चेहरे वापस हैं। साथ ही रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान जैसे नए नाम इस दुनिया को विस्तार दे रहे हैं। सोनल चौहान की मौजूदगी भी कहानी में नया रहस्य पैदा करती है। यानी फिल्म सिर्फ गोली और गाली का खेल नहीं, बल्कि रिश्तों, सत्ता और चालबाजी को भी आगे बढ़ा सकती है। और यही वह जगह है जहां मिर्जापुर की असली ताकत सामने आती है।
कौन किसके साथ है और कौन किसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला है। अब मेरा असली रिव्यू सुनिए। टीजर और ट्रेलर देखकर पहली बात तो सामने आती है, वे है पुराना मिर्जापुर वाला माहौल। ढोल, बंदूक, सत्ता, गद्दी और बदलने की आग, ये 5 चीजें अभी भी इस दुनिया की जान है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट फिल्म के सामने यही है कि क्या इसे सीरीज से अलग सिनेमाई अनुभव बनाया गया है, क्योंकि 3 सीजन देखने के बाद दर्शक अब सिर्फ पुराने किरदार देखकर खुश नहीं होगा। उसे एक ऐसी कहानी चाहिए जो बड़े पर्दे पर देखने का पैसा वसूल कराए। ट्रेलर का सबसे मजबूत हथियार फिलहाल इसकी कास्ट और पुराने किरदारों की वापसी है, लेकिन मेरी नजर में असली गेम रवि किशन और नए किरदारों की वजह से बदल सकता है। अगर नया संघर्ष दमदार निकला तो फिल्म मिर्जापुर की दुनिया को नई दिशा दे सकती है, लेकिन अगर कहानी सिर्फ पुराने चेहरों की यादों और एक्शन पर टिकी रही तो दर्शक सवाल उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद कालीन भैया, गुड्डू और मुन्ना के टकराव से है। इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री ही फिल्म को असली मिर्जापुर वाला स्वाद चखा सकती है और बड़े पर्दे पर इस दुनिया का एक्शन निश्चित रूप से थिएटर में ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन असली फैसला 4 सितंबर को दर्शक करेंगे, क्योंकि अभी हम इसे अंतिम फिल्म रिव्यू नहीं बल्कि ट्रेलर और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर प्री रिव्यू कहेंगे। मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि फिल्म इतनी पुरानी टाइमलाइन में जाकर ऐसा क्या नया दिखाएगी जो सीरीज में नहीं दिखाया गया। अगर इस सवाल का जवाब फिल्म ने शानदार तरीके से दे दिया तो मिर्जापुर की गद्दी फिलहाल बच सकती है, और अगर कहानी कमजोर निकली तो सिर्फ मुन्ना भैया की वापसी भी फिल्म को नहीं बचा पाएगी। लेकिन अभी तक जो सामग्री सामने आई है उसके आधार पर फिल्म में फैंस को सिनेमा घर खींचने वाले कई बड़े कारण मौजूद है। मेरी तरफ से अभी इस फिल्म को हाइप और उम्मीद मामले में 5 में से 4 स्टार मिलते हैं, लेकिन अंतिम रेटिंग फिल्म देखने के बाद ही दूंगा। अब आप कमेंट में बताइए, कालीन भैया, गुड्डू पंडित या मुन्ना भैया, मिर्जापुर की असली गद्दी का हकदार कौन है। और अगर आपको ऐसी सच्ची और चटपटी फिल्में खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मूवी एड अपडेट रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मिर्जापुर।